हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्ल्ड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान कॉल्स फॉर क्लाइमेट डिप्लोमेसी विद इंडिया। मीन्स पाकिस्तान ने आग्रह किया है कि हमें इंडिया से क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर बात करनी चाहिए। आखिर क्या है ये क्लाइमेट डिप्लोमेसी, इसी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो देखिए, जो दुनिया भर के न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनमें ये खबर पब्लिश हुई है कि पाक पंजाब सीएम कॉल्स फॉर क्लाइमेट डिप्लोमेसी ओवर स्टबल बर्निंग। ये टीआरटी वर्ड का न्यूज़ है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी, कैन इंडिया एंड पाकिस्तान वर्क आउट दियर स्मोक प्रॉब्लम। तो जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी है, इस पर बात करने के लिए इन दोनों देशों को आगे आना होगा। क्या ये दोनों देश कर पाएंगे? तो देखिए, अभी हाल ही में पाकिस्तान में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होने वाली है। तो उस समय भारत के जो विदेश मंत्री हैं श्री एस जयशंकर, वो भी जो है पाकिस्तान जाने वाले हैं। तो विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर की जो अगले सप्ताह में यानी 15 और 16, इसी सप्ताह में 15-16 तारीख को जो इस्लामाबाद यात्रा है, उससे पहले पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री, जिनका नाम मरियम नवाज शरीफ है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं, उन्होंने बुधवार को भारत के साथ जलवायु कूटनीति का आह्वान किया ताकि भारत के पंजाब में पराली जलाने के कारण अक्टूबर से लेकर फरवरी तक सर्दियों के महीने के दौरान होने वाले धुंध से निपटा जा सके। तो देखिए, पाकिस्तान का जो पंजाब है और भारत का जो पंजाब है, दोनों ही भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में हैं। और इसके अलावा भारत के कई अन्य इलाके भी हर साल अक्टूबर से फरवरी तक धुंध के दौरान भारी वायु प्रदूषण का सामना करते हैं। अब लोगों को पता होगा, कभी कभी दिल्ली में दृश्यता इतनी नेगेटिव या शून्य हो जाती है कि प्रदूषण का लेवल इतना हाई हो जाता है कि वहाँ पर जो जनजीवन है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। बहुत सारे जो है अल्पकालीन कह सकते हैं उपाय किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इस वायु प्रदूषण से नहीं निपटा जा सकता। ऐसा ही असर पाकिस्तान में भी जो लाहौर है, पंजाब है, वहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो लाहौर और नई दिल्ली नियमित रूप से इस मौसम में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल होते हैं, जब किसान सर्दियों की फसल की तैयारी से पहले फसल अवशेषों को जलाने का ही सहारा लेते हैं। तो जो पराली दहन है, उसके कारण न केवल इंडिया बल्कि पाकिस्तान में भी इस तरह की समस्या होती है। मरियम ने बुधवार को जलवायु परिवर्तन नेतृत्व इंटर्नशिप एक कार्यक्रम था, इसमें कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों को पंजाब को स्मोक से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास करने चाहिए। जो भारत का पंजाब है और पाकिस्तान का पंजाब है, दोनों ही जो है सर्दियों के मौसम में इस समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। हवा की दिशा के कारण भारतीय पंजाब में पराली जलाने से यहाँ पर असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। स्मोक की समस्या से निपटने के लिए भारत के साथ हमें जलवायु कूटनीति पर काम करना चाहिए। तो देखिए, ये जलवायु कूटनीति क्या है, यानी जलवायु की समस्या से, वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 2 या 2 से अधिक देशों द्वारा की गई जो वार्तालाप, जो कह सकते हैं अपनाई गई तकनीकियां हैं, वो सब जलवायु कूटनीति के अंतर्गत आती हैं। अब बात करें जो स्मोक होता है, जो फॉग होता है, वो क्या होता है? ये धुएं और कोहरे के संयोजन के लिए प्रयुक्त किया गया एक नाम है। यानी धुआं और कोहरा एक विशिष्ट घटना ये तब होती है जब कुछ प्रदूषणकारी सूक्ष्म कण ठंडी नम हवा के साथ मिल जाते हैं और जमीन के बहुत करीब लटक जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो दृश्यता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है और बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो जाती हैं। मुख्यमंत्री मरियम ने कहा था कि हर घर, हर आदमी और हर बच्चे को स्मोक को ख़त्म करने की अहमियत को समझना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि स्मोक ख़त्म करना हमारे बच्चों के स्वास्थ्य और अस्तित्व का मामला है, और बताया कि इस स्मोक को सिर्फ बटन दबाने से ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। पिछले साल की शुरुआत में जो पाकिस्तान के संघीय गृह मंत्री थे मोहसिन नकवी, उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान सरकार को पंजाब की इस समस्या के साथ
समस्या को निपटाने के लिए आपस में जरूर बात करना चाहिए। नकवी ने तब ये भी कहा था कि धुंध के मुद्दे को विदेश मंत्रालय द्वारा भारत के साथ उचित कूटनीति स्तर पर उठाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने और आगे कहा कि हमें उनसे बात करनी चाहिए, इसे जलवायु कूटनीति कहा जाता है। हमें भारत के साथ ऐसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सीमा पार में से आने वाली जहरीली धुंध को कम करने के लिए एक एकीकृत कार्रवाई करने की जरूरत है। आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्री अभी शंघाई सहयोग संगठन, जो शंघाई सहयोग संगठन है, उसके शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इसी सप्ताह 15-16 तारीख में पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जो लगभग एक दशक में उनकी पहली ऐसी यात्रा होगी। लेकिन इसका एक मेन पॉइंट क्या है, इस दौरे के दौरान भारत सरकार ने किसी भी द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने से क्लियर मना कर दिया है। बात करें शंघाई सहयोग संगठन, जिसको SCO भी कहा जाता है, जिसमें कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही सदस्य देश हैं। जो शंघाई सहयोग संगठन है वो एक क्षेत्रीय संगठन है जो कि 2001 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। तो देखिए, इसके जो 8 सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं? भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 8 मेन सदस्य हैं। इसके अलावा 4 पर्यवेक्षक देश भी हैं, जिनमें कि अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो जलवायु कह सकते हैं डिप्लोमेसी है, क्लाइमेट डिप्लोमेसी है, ये इस सहयोग संगठन में वार्ता नहीं होगी। हाँ, लेकिन मरियम जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब की, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सरकार को इस बारे में भारत सरकार से बात करनी चाहिए कि जो विदेश मंत्री पाकिस्तान यात्रा पर आए हैं वो इस क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर चर्चा करें। आपको बताते चलें, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में मधुरता के कई दौर आए हैं, लेकिन 2019 में दोनों देशों द्वारा राजनयिक संबंधों को कमतर करने के बाद से दोनों के बीच संबंध काफ़ी हद तक बहुत ठंडे पड़ गए हैं। पिछले वर्ष प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रों में से एक दक्षिण एशिया में प्रति व्यक्ति जीवन प्रत्याशा में 5 वर्ष से अधिक की कमी आ गई है। इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य पर खतरनाक वायु के बढ़ते बोझ की ओर संकेत किया गया था। हालांकि भारत और पाकिस्तान में प्रदूषण पर विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव है, जिससे यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल हो जाता है कि धुआं इतना व्यापक क्यों हो गया है, विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में। अनियंत्रित औद्योगिक उत्सर्जन, लाखों खराब रखरखाव वाले वाहन तथा अपशिष्ट प्रबंधन का पूर्ण अभाव इन सब में शामिल है, जहां अक्सर सड़कों पर बहुत सारा कूड़ा जो है जला दिया जाता है। ये कारक जो है फसल कटाई के बाद प्रतिवर्ष जलाए जाने वाले पराली के कारण और भी गंभीर हो जाते हैं, जिसे दक्षिण एशिया में प्रदूषण संकट को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। तो देखिए, अगर भारत और पाकिस्तान मिलकर इस क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर काम करें तो कहीं ना कहीं जो साउथ एशिया में भारत और पाकिस्तान और जो भी अन्य देश हैं जो इस वायु प्रदूषण की समस्या से ग्रसित हैं, इस पर कहीं ना कहीं निजात पाया जा सकता है। और ये किसी एक देश द्वारा उठाए गए कदमों से पूरा नहीं हो पाएगा। इसको सामूहिक रूप से सभी देश मिलकर इस पर कार्रवाई करें, तभी ये संभव है। आप इस क्लाइमेट डिप्लोमेसी के बारे में क्या कहते हैं? अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखिए।